हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का इतिहास एनसीईआरटी अध्याय 4। टॉपिक है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वेद कितने प्रकार के होते हैं? आंसर सी, 4 प्रकार के। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वेदों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 1, वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। दूसरा, ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। तीसरा, ऋग्वेद की रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। और चौथा, ऋग्वेद की लिपि ब्राह्मणी लिपि लिखी गई है। कौन सा सही है? आंसर डी, 1, 2 और 3 सही है, चौथा गलत है। इसमें देख लीजिए, ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। ये विभिन्न देवी देवताओं के स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। ये व्याख्या है इसकी। नेक्स्ट, संस्कृत किस भाषा परिवार की हिस्सा है? आंसर बी, भारत यूरोपीय। नेक्स्ट, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम किस भाषा परिवार की भाषाएं हैं? आंसर ए, द्रविड़। नेक्स्ट, झारखंड और मध्य भारत के क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा किस परिवार से जुड़ी हुई है? आंसर डी, ऑस्ट्रो एशियाटिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। दूसरा, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियाँ गंगा और सिंधु के बीच संवाद का ही अंश है। कौन सा सही है? आंसर ए, केवल 1 सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में किस ऋषि के सतलज और ब्यास नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन है? आंसर ए, विश्वामित्र। नेक्स्ट, ऋग्वेद में किन 2 नदियों को देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है? आंसर डी, सतलज और ब्यास। नेक्स्ट, ऋग्वेद का कागज पर छपाई करने का कार्य कब पूरा किया गया? आंसर बी, 150 साल पहले। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सही कथन का चयन करें। 1, ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। दूसरा, मवेशियों को प्राप्त करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी की जाती थी जो उपजाऊ हो तथा अच्छे चरागाह हो। तीसरा, अधिकांश युद्धों में पुरुष और स्त्रियां दोनों भाग लेती थी और उनकी अस्थायी सेना भी थी। कौन सा कथन सही है? आंसर ए, केवल 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में किन 2 समूहों का वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है? आंसर डी, राजा और पुरोहित। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में घोड़ों का किस काम में लाया जाता था? काम होगा यहाँ। आंसर बी, लड़ाई रथ को खींचने के लिए। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? आंसर डी, ये और बी दोनों, विष और जन दोनों। नेक्स्ट, कौन सा कथन सत्य है? 1, ऋग्वेद में जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की उन्हें आर्य कहते हैं। दूसरा, ऋग्वेद में पूरे समुदाय के लिए विष और जन का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, ऋग्वैदिक काल में राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप शासक बन जाता था, बेटा होगा। चौथा, दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और आर्य लोग अपने विरोधियों को दस्यु कहा करते थे वही। कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? आंसर सी, केवल 3 कथन गलत है, बाकी 1, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में प्रार्थनाओं की रचना करने वाले को क्या कहा जाता था? आंसर बी, आर्य। नेक्स्ट, महापाषाण
बनाने की प्रथा कब शुरू हुई थी? आंसर ए 3000 साल पहले। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही है? एक, महापाषाण में गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हुए हैं और कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। दूसरा, महापाषाण पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीन से लगाए जाते हैं। तीसरा, मृतकों को खास किस्म के धातुओं के बर्तनों के साथ दफनाया जाता है। कौन सा सही है इसमें चुनना है? तो आंसर बी 1 और 2 सही है और तीसरा गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सामाजिक असमानताओं के संदर्भ में सही कथन को चुनें। एक, महापाषाण में एक व्यक्ति के कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए तथा दूसरे कब्र में मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। चलिए दूसरा देख लीजिए। एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग दफनाया जाता था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। इसमें कौन सा सही है? आंसर सी 1 और 2 दोनों सही है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।